all of you are fine and safe at your home. Students, now from our social science, today we will start our social and political life, second unit 2. Chapter 2, role of the government in health. Here students, you see in that collage, you see the pictures which is associated with the health. Students, role of the government in health. As you know, in a democracy, people expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meaning and problems related to health. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? Students, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वो उनके वेलफेयर में काम करें. तो ये उसका प्रोविजन होता है एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी में क्या वो काम कर रही है गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर में. इस चैप्टर में हम इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जो उससे रिलेटेड है हेल्थ इश्यूज से उसके बारे में पढ़ेंगे. So first, while starting the chapter, there is one question asked by the people that what is health? Health क्या है? Now we can think of health in many ways. हम health को कई तरीकों से लेते हैं. Health means our ability to remain free of illness and injuries. कि जो health है उसका मतलब है कि हम बीमार नहीं हैं और हमें चोट वगैरह नहीं लगी है, मतलब हम हेल्दी हैं. But health isn't only about disease. लेकिन जो हेल्थ है वो सिर्फ डिजीज से रिलेट नहीं करती. यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव कोलाज विद हेल्थ. तो जो कोलाज अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि उसमें किस तरह से सारी पिक्चर्स को लगाया गया है, तो वो सारी सिचुएशंस हैं जो हमें बताती हैं कि व्हाट वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ. कि अक्सर जिन चीजों को हम जिन फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, वो इन अबव सिचुएशंस जो कि रिलेटेड है हेल्थ से उसके होती है. अपार्ट फ्रॉम डिजीज, बीमारी को छोड़कर, वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ. हमें उन बाकी फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी. जैसा एग्जाम्पल है कि अगर लोगों को साफ पीने का पानी और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, इसका मतलब वो हेल्दी है. नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन ट्रैम्पेड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस. और दूसरे ही हाथ में हम ये बोलते हैं कि अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिले खाने के लिए और रहने के लिए पर्याप्त कंडीशंस ना हो, तो वो बीमारी की तरफ अग्रसर होते हैं. Now all of us would like to be active and good in spirits that whatever we may be doing. तो हमें ऐसा लगता है, हमेशा हम ये चाहते हैं कि हम एक्टिव रहें, हमारे अंदर गुड स्पिरिट हो जो भी हम करने जा रहे हो. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our lives are a part of health. तो ये सारी situations जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो सब हमारे जीवन में हमारे हेल्थ का एक हिस्सा होती है. Now the second point is health care in India. इंडिया में हेल्थ केयर कैसी है? तो there is one table is given to you. So compare and contrast the situation expressed in the first and the second column. Now you see in this, India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctors. Approximately 15,000 new doctors qualify every year. कि इंडिया एक मेडिकल, इंडिया जो है वर्ल्ड में
लार्जेस्ट नंबर के मेडिकल कॉलेज इंडिया में हैं और उनमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डॉक्टर्स हैं, जो कि 15,000 नए डॉक्टर हर साल निकलते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज में सेटल हो चुके हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर। तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं या जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत लंबा ट्रेवल करके जाना होता है डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। एंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरिया। तो जितने नंबर के डॉक्टर्स हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें बहुत ही कम ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में हैं। जो हमारी पॉपुलेशन है रूरल एरिया की, उसमें बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे हैं जो वहां पर हैं। नाउ हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज हैं वो हर साल बढ़ती जाती हैं। इन 1950 देयर वर ओनली 2,717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। In 1991, there were 11,174 hospitals, and in 2000 the number grows to 18,218. तो डाटा के अनुसार आप देख रहे हैं कि 1950 से 2000 के बीच में कितने हॉस्पिटल्स इंक्रीज हुए हैं। Now about 5 lakh people die from tuberculosis every year. 5 लाख लोग जो हैं वो हर साल ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से लेकर ये नंबर जो है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। नाउ ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग। और इसी तरह से 2 मिलियन जो केसेस है मलेरिया के वो हर साल आते हैं और ये जो नंबर है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। नाउ इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। बाहर के देशों से, अलग अलग देशों से बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट जो हैं वो इंडिया में आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कि जो ट्रीटमेंट वर्ल्ड में है उससे कंपेयर करके वो इंडिया में आते हैं। नाउ वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। सबको हम शुद्ध पानी नहीं पीने का दे पा रहे हैं। 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. और जो 20% कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो सारी पानी से निकली हुई हैं, जैसे कि डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सारी। Now, India is the third largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicine. तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का तीसरे नंबर का मेडिसिन प्रोड्यूसर है और एक लार्ज एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन का। Half of the children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. और जो इंडिया में आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है खाने के लिए और वो अंडर नॉरिश्ड हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप दोनों कॉलम में देखेंगे कि किस तरह की सिचुएशंस है कि एक तरफ तो इंडिया बहुत डेवलप कर रहा है मेडिकल फील्ड में, लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इन दिस टॉपिक स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि इन सारी चीजों से प्रिवेंट होने के लिए, इलनेस को दूर करने के लिए हमारे पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए। हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज होने चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, ब्लड बैंक्स होने चाहिए, जिसके कारण जो रिक्वायर्ड केयर और सर्विस है पेशेंट्स को वो दी जा सके। और इन फैसिलिटीज को चलाने के लिए हमें वर्कर्स की, नर्सेस की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की, हेड प्रोफेशनल्स की एडवाइस की, डायग्नोस की, जो इलनेस की ट्रीट कर सके, इन सब की बहुत जरूरत। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। और हमें इसके साथ साथ मेडिसिन और इक्विपमेंट्स जो कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें उनकी केयर के लिए हमें रखनी चाहिए। In these two paragraphs, students, it is described about the columns we have earlier learned. जो columns हमने पहले पढ़े हैं, differentiate between the healthcare situations in our country. So you have to read these point, page number 18 to 21 to find out the healthcare in India.